अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मरहबा टेलर। फ्रेंड, आज हम आपके साथ इस सूट की कटिंग शेयर करते हैं जिनका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। फ्रेंड, इस कटिंग को ज़रा कुछ डिफरेंट तरीके से कटा गया है क्योंकि अमूमन कमीज़ जो है वो सेंटर से उड़ती है। तो इनका आप भी देख सकते हैं, कमीज़ बिल्कुल स्ट्रेट है, सेंटर में से बिल्कुल नहीं उठ रही। आप फ्रंट भी देख सकते हैं, बैक भी देख सकते हैं, बाजू भी देख सकते हैं। इसका हमने कुल्ला निकाला हुआ है। जिस कस्टमर की भी अगर सेंटर से कमीज़ उड़ती हो तो उसके लिए कुछ अलग तरीके से कटिंग की जाती है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपके साथ इसका नाप शेयर करते हैं। अच्छा फ्रेंड, ये नाप देख सकते हैं आप। इसकी जो कमीज़ की लंबाई है वो 40.5 है, बाजू इनका 22.5 है, तीरा इनका 17 है और जो गला है इनका ये 16.5 है और छाती जो है इनकी 39 है। कमर से हमने इसको 22 इंच रखना है और घेरा जो है वो 23 इंच करना है। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा फ्रेंड, सबसे पहले हमने इस तरह एक लाइन लगा लेनी है। अब ये इसका जो है ना, कमीज़ का हमने कुल्ला निकालना है। जिस कस्टमर का थोड़ा पेट बाहर हो तो कुल्ले से काफ़ी आपके लिए बेहतरी आएगी। तो इसको हमने पहले कुल्ला निकालना है। तो उसके लिए पहले अपने हाले का जो है ना, इसका 16.5 इसका बैन है, ठीक है। इसके जो एक निशान ऊपर से आपने यहाँ से लगाना है, इसका हम यहाँ से लगाते हैं 2.25 पे, ठीक है। और यहाँ से हम इसको रखेंगे 3 इंच पे। ये आपने आर्जी निशान लगा लिया। अभी जितना भी आपने पट्टी का जो निशान लगाना है ना, जितना भी आप पट्टी का निशान लगाते हैं, इसको मैंने 12 इंच पे लगाना है, ठीक है। एक आपने यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगाना है। अब यहाँ से जो है ना, हाले से लेकर यहाँ तक पट्टी तक आपने जो बटन टेप का निशान लगाया, यहाँ तक इसका आपने खुला निकालना है। यहाँ से मैं इसका निकालता हूँ आधी इंच का। यहाँ से आपने आधी इंच शुरू करना है, यहाँ पे आपने ख़त्म करना है। इसको ये वी शेप में आपने इसको इस तरह निशान लगाना है। ये चीज़ आपकी, ये मैंने निशान लगा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी आधी इंच है, यहाँ से बिल्कुल 0 है, ठीक है। आपने पहले इसको चांटी कर लेना है। ये इसको हमने ये चांटी कर लेना, ठीक है। अब जब ये जो है ना आपकी जो पल्ले, इसको आपने इस पे बराबर कर लेना है। यहाँ पे ये जो हिस्सा है, ये पेट से ये चीज़ इसकी इस तरह ही रहेगी, ठीक है। ये इस तरह उठी रहेगी। इससे आपका जो है ना, जो सेंटर में से कपड़ा उठता है, ये मामला इसका आपका हल हो जाएगा। अब आपने प्रॉपर निशान लगाने हैं, ठीक है। ये कुल्ला निकाल के आपने यहाँ पे बिठाना है। ये जो चीज़ है इसको आपने नहीं निकालनी। ये देख लो, यहाँ पे जितना भी इसका गैप बन रहा है, इसको यहाँ भी इस तरह ही रहने दें। इसको आपने कहीं नहीं छेड़ना। अब आपने अपने हाले के निशान अब आपने स्टार्ट करने हैं। अब इनका 16.5 हाला है, तो यहाँ से हम इसको रखेंगे 2.25 पे और यहाँ से हम इसको रखेंगे 3 इंच पे। इनका 13 या 17 इंच 8.5 पे एक निशान लगाएंगे। तो इनकी जो डॉनिंग है वो हमने इनको यहाँ से रखनी है 2.25 पे। ये नॉर्मल से ज़रा डाउन है शोल्डर, तो इसको ये 2.25 में डाउनिंग है। एक निशान यहाँ पे 8.5 पे और एक निशान आपका यहाँ पे 8.5 पे। ये सारे निशान आपने तीरे के हिसाब से लगाने। अब इनका जो घेरा है वो 23 इंच है, तो हमने 12 पे एक निशान लगाना है यहाँ पे। अब आपने इन निशानों को मिला लेना है। यहाँ से ये निशान यहाँ से मिल गया और अभी इसका हम कटिंग करते हैं। हाला है जो हमें ज़रा कोशिश किया करके स्टार्टिंग में ज़रा गुलाई ना दिए, जब चांटी करें उस दौरान आप दे सकते हैं। और इसको कस्टमर की जब शोल्डर डाउन हो तो आप इसको अंदर शेप ज़्यादा भी दे सकते हैं। अगर छाती कम हो तो, अगर छाती ज़्यादा बाहर नहीं गई तो फिर आप इसको शेप कम दे सकते हैं। यहाँ से आपने इसको बराबर ही रखना है, ठीक है। अभी जो इसकी बैक है, यहाँ से हमने इसको 1.25 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ से 1.25 इंच स्ट्रेट निशान लगाना है। यहाँ से बनेगा 1 इंच और जो शेप है वो आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है।
तीर यहाँ से शेप नहीं स्टार्ट करनी है आपने। जब भी आप शेप शुरू करें इसकी बैक की सेंटर में से, फिर इसकी शेप दें। ठीक हो गया। अभी इनका जो तीरा है वो 17 है, तो यहाँ पे हम इसको 18 पे निशान लगाएंगे। ये हमारी आर्मोल की कटिंग हो गई। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं कि हमारा आर्मोल कितना आ रहा है। ये फ्रंट आर्मोल हमारा आ रहा है 9.5। ठीक है, ये जो मार्जिन है ये आपने इसको यहाँ भी रखना है, इसकी नीचे की तरफ इसको निकालना नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये जो मार्जिन है इसको आपने यहाँ से बिल्कुल सीधा कर देना है, लेकिन यहाँ से इसको निकालना नहीं है आपने। अभी इसकी जो लंबाई है कमीज़ की 40.5 है, तो हम इसको 42.5 पे एक निशान लगाएंगे। चौरस घेरा है, दामन इसका 23 है, तो 12 पे निशान लगाएंगे। एक निशान हमारा यहाँ पे 12 पे आएगा। अब इन निशानों को आपने मिला लेना है। और इसकी कमर से जो शेप इसको देनी हमने, कमर से 22 है, तो यहाँ से हम 11.5 पे निशान लगाएंगे। जब ये शेप दें आप इसकी पॉकेट वाली जगह से इसको शेप दें। ये हमारे फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई। ये देख सकते हैं, ये अभी तक इसके बरकरार है, इसको आपने निकालना नहीं है। अब बेशक कमीज़ को इस साइड पे आप सीधा कर दें, यहाँ से ऊपर स्ट्रेट हो जाए, लेकिन नीचे की तरफ नहीं। ये बेशक इस प्लेन में इस तरह आप बैठा सकते हैं इसको। यहाँ से हमने इसको 4.5 पे रखना है, जेब 7 इंच और चाक जो है वो 16 इंच पे। अभी इनको हम कट लगा लेते हैं। अभी आपके साथ बाजू कटिंग करते हैं। बाजू हमारा आ रहा था, फ्रंट जो पैनल है उसका वो 9.5 आ रहा था, तो हमने इसको पहले अपने स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। ठीक है, एक मैं यहाँ पे 4.5 पे निशान लगाता हूँ और एक 5.5 पे, 2 निशान लगाने। ज़रा बाजू हमने इसको ज़रा साफ लाना है। ठीक है, ये आपने 2 निशान लगाने, बल्कि एक 4.5 पे एक 5 पे कर देते हैं। ये हमारा एक 5 पे आ गया, एक 4.5 और एक 5 पे, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ से हम इसको रखते हैं 10.5 पे। ठीक है, यहाँ से हमने 1 इंच से शेप शुरू करनी है। यहाँ से आपने शेप शुरू करनी है। ये जो 5 इंच का है इसको आपने ये शेप इस तरह आपने बाहर निकालनी है। यहाँ से इसको अटैच करके ये शेप आपने इस तरह वापस लेके आनी है। अभी आपको कटिंग करके दिखाते हैं, क्योंकि इससे जो है ना बाजू काफ़ी साफ आता है। ये 1 इंच आधी इंच हम इसलिए बैक लगेंगे कि बाजू में खिंचाव ज़्यादा ना हो। अब जो हम इसकी बैक की कटिंग करेंगे, इसको जो है ना थोड़ा मार्जिन छोड़ेंगे कि बाजू में खिंचाव ना हो। यहाँ से मैं इसको 1.5 इंच पे जो इसकी गहराई बनेगी, यहाँ से ये 1.5 इंच बनेगी। ठीक है, अब इसको यहाँ से मैं ये बाजू की आप शेप देख सकते हैं, ज़रा कुछ डिफरेंट ज़रूर है,
लेकिन बाजू की जो है ना काफ़ी इसमें नफासत आती है। अभी इनका जो बाजू है वो गोल है, 22.5 इसकी लंबाई है, तो आधी जो मैंने मार्जिन छोड़ दिया सिलाई के लिए, तो 22.5 पे हमने निशान लगाना है। और इसका जो बाजू है वो यहाँ से हमने इसको 6 इंच रखना है, ठीक है, खुला। और यहाँ से हम इसको स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। ये हमारी तैयारी का है, ये हमारा मार्जिन हो गया। मार्जिन के साथ आपने इसको अटैच कर देना है और यहाँ से हमने इसको शेप भी देनी है। ये शेप यहाँ से आप लाजमी दिया करें, इससे बाजू की काफ़ी जो है ना फिटिंग भी अच्छी आ जाती है और बाजू साफ भी आता है। यहाँ से हम इसको मार्जिन छोड़ देते हैं ये होल्डिंग के लिए, और यहाँ से हम इसको कट लगा लेते हैं। अभी बाजू को आप इस तरह खोल के ज़रूर चेक किया करें। अगर आपको यहाँ पे चांटी की ज़रूरत पड़े तो आप उसको ज़रूर चांटी किया करें, लेकिन इनको इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई चांटी की ज़रूरत नहीं है, इसका परफेक्ट आएगा ये। तो अभी आपके साथ तीरा शेयर करते हैं। तीरा जो सेंटर में से हमने रखना है, इनको हमने 3.5 रखना है। तीरे की जो हाइट है वो हमने 5.25 रखनी है, ठीक है। और हाल ही यहाँ से हमने कमीज़ का रखा था, कमीज़ का हमने रखा था 3.25 रखा था, ठीक है। 3.25 हमने कमीज़ का रखा था ऊपर वाली साइड से, तो यहाँ से हम इसको रखेंगे 3.5 पे, 0.5 इंच आपने इजाफी रखना है। इनका तीरा 17 है, तो यहाँ से हम इसको 18 पे निशान लगाएंगे, 2 निशान। यहाँ से हम इसको रखेंगे 3.25 पे, 3.25 पे हमने इसको कटिंग करनी है। और यहाँ से जो तीरे की शेप जो है ये बाहर लाजमी आपने निकालनी है, ये शेप। और यहाँ से हमने इसको 2 सूतर की चांटी करनी है तीरे के सेंटर तक। अभी आपके साथ पड़ताल शेयर करते हैं। अच्छा फ्रेंड, अभी आपके साथ पड़ताल शेयर करते हैं। जब भी आप कटिंग करें पड़ताल ज़रूर किया करें, क्योंकि पड़ताल से आपको कमीज़ की सेटिंग का पता चल जाता है कि जो मैंने कटिंग की है वो परफेक्ट है कि नहीं। अभी इसको ये आप देख सकते हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह दोनों साइडों से बिल्कुल बराबर आया। ये हमारे बाजू का सेंटर बन गया। यहाँ से आपका लाजमी बराबर आना चाहिए। यहाँ से बेशक आपका सूतर बढ़ भी जाए उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका यहाँ से लाजमी बराबर आना चाहिए। अभी आपके साथ बाजू भी चेक कराते हैं कि हमारा बाजू पूरा आ रहा है कि नहीं। फ्रंट और बैक दोनों चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर के साथ ये सेंटर आ रहा है, ठीक है। अभी इसकी बैक भी चेक करते हैं। अक्सर अमूमन जो हमारे दर्जी भाई हैं इस वजह से परेशान होते हैं कि हमारी जो बैक है ये बढ़ जाती है। ये देखें ज़रा, बिल्कुल साथ साथ आपने, क्योंकि ये कपड़ा रेब में होता है, बैग जो होती है इसकी रेब में होती है, ये ज़्यादा आगे ना आपने खींचना भी नहीं है। ये देखें, ये बिल्कुल सेंटर के साथ सेंटर आ रहा है। जब हम इसकी जो शेप है ना, जब ज़्यादा गुलाई में देते हैं ना बाजू की, उस सूरत में हमारा बाजू का जो है ना ये बढ़ जाता है। ये शेप हमेशा ज़्यादा गुलाई में ना दें। इसको जो है ना, ये मेरे देख सकते हैं मैंने बहुत ही गुलाई नहीं दी, बिल्कुल इस हम लोग स्ट्रेट नुमाई है। तो इससे बाजू आपका बिल्कुल परफेक्ट बैक और फ्रंट दोनों इकट्ठे एक जैसे आते हैं। तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।